वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 7 दिसंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले ओनली पीसीएस ये लॉन्च हो चुका है 8 दिसंबर 2021, यानी कि कल से फुल्ली ऑपरेटिव हो जाएगा। वैसे तो ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी और ये कहा भी था कि आप इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जहां आप कंफर्टेबल हो वहां पे शेयर भी करिएगा। एक बात मैं यहां पे और एड ऑन करना चाहूंगा आज। देखिए, जो ऐसे एस्पिरेंट हैं, जैसे कई सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो यूपीएससी के अलावा जो उनका स्टेट पीएससी है उसका भी एग्जाम देते हैं, तो आप तो इस चैनल को निश्चित तौर पे ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो फुल्ली डेडिकेटेड हैं यूपीएससी को लेकर, और अभी आपका ऐसा कोई प्लान नहीं है कि आप स्टेट पीएससी या कोई और एग्जाम दें, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। आप इसे ज्वाइन मत करिए और फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करिए यूपीएससी की प्रिपरेशन पे। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई फ्रेंड है जो पीसीएस की प्रिपरेशन में है, वो इनके काम आ सकता है, तो उनके साथ आप शेयर कर दीजिएगा कि हाँ, ये एक इनिशिएटिव है जिसपे कुछ काम की चीजें आने वाली हैं, वो आपके काम आ जाएगा। बाकी अगर आप डेडिकेटेड हैं सोनली फॉर यूपीएससी तो आप इसे डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। बाकी जो लिंक है वो चाहे यूट्यूब का हो या टेलीग्राम का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से डाल दूंगा उनके लिए जिनके लिए ये चैनल काम आ सकता है। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो एक्सरसाइज एक्वारिन के बारे में है। इसका 11th एडिशन 6 से 19 दिसंबर के बीच में कंडक्ट हो रहा है। मालदीव्स का जो कादुदू आइलैंड है, कादुदू, वहीं पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एक पार्टी तो मालदीव्स है, दूसरा कौन होगा। अब हम इंडिया में बैठकर डिस्कस कर रहे हैं तो इंडिया तो ऑब्वियसली होगा। तो दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया और मालदीव्स। एक्वारिन का मतलब क्या होता है? एक्वारिन का मतलब होता है दोस्त, मालदीवियन लैंग्वेज में। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया और मालदीव्स 2009 से ही आपस में कंडक्ट कर रहे हैं। ये एक बार इंडिया में और दूसरी बार मालदीव्स में कंडक्ट की जाती है। ज्यादातर मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, बिकॉज ये एक इक्वलिटी का नोशन क्रिएट करता है। इसका जो 10th एडिशन है वो इंडिया के महाराष्ट्र में हुआ था। जो एक्सरसाइज है, आप जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज लेंगे उसमें आपको एक ही चीज मोर एंड लेस दिखती है, वो है सिनर्जी और इंटर ऑपरेबिलिटी। मतलब आप अच्छे से एक साथ काम कर सकें और एक साथ ऑपरेट कर सकें, एक दूसरे के जो टर्म्स हैं उनको समझ सकें। लैंड और सी में जो टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशंस हैं या फिर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं, उनमें आप बढ़िया से काम कर सकें। एक्सरसाइज दोस्ती ये एक बाइनियल ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। बाइनियल का मतलब यह है कि 2 साल में एक बार, और ट्राइलेटरल का मतलब यह है कि इसमें कम से कम 3 देश शामिल होंगे। इंडिया और मालदीव्स तो हैं ही, एक जो कंट्री एडिशनली ऐड होती है इसमें वो है श्रीलंका। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रोजेक्ट रिहैब के बारे में है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केवीआईसी ने इसे लॉन्च किया है। इसे गोलपारा डिस्ट्रिक्ट जो आसाम का है वहां पर एक गांव है, नाम है मोरनोई, वहां पे लॉन्च किया गया है। क्यों? उस गांव में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो एलिफेंट्स हैं वो ह्यूमन हैबिटेशन वाले एरिया में एंटर कर जाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बार इंसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। रिटेलिएशन में ह्यूमंस का कॉन्फ्लिक्ट होता है और कई बार हाथियों को इंजर्ड कर दिया जाता है भगाने के पर्पस से। अब देखिए, ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी तेजी से एक्सपेंड हो रही है कि हमने जो इन्वायरमेंटल जोन है जानवरों के रहने का, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, उसे कहीं ना कहीं इनक्रोच कर लिया है। इसकी वजह से एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं। हम नए नए तरीके ईजाद करते हैं कि आखिर इसे कैसे रोका जाए, क्योंकि बिल्कुल हम नहीं चाहते कि हम जानवरों को नुकसान पहुंचाएं। जो भी पॉसिबल वेज हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। प्रोजेक्ट रिहैब केवीआईसी का जो नेशनल हनी मिशन है उसी का सब मिशन है। हनी मिशन, हनी मतलब शहद, मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खी का हाथी से क्या लेना देना? और हनी मिशन का पार्ट ये हाथी भगाने वाला प्लान कैसे हो गया? मैं आपको बता दूं कि जो हाथी होते हैं वो मधुमक्खी की आवाज से बहुत डरते हैं, क्योंकि मधुमक्खियां इन्हें काट लेती हैं। इन्हें डेफिनेटली अच्छा तो नहीं लगता होगा, इसीलिए जहां कहीं भी इन्हें मधुमक्खी की आवाज सुनाई पड़ती है ये वहां से भाग चलते हैं। इतना बड़ा हाथी मधुमक्खी की आवाज से भागता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है बी फेंसेस बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए ये एक ऐसा रास्ता हो सकता है जहां से हाथी इस गांव में एंटर करेंगे, तो यहां पे हम हनी बी के बॉक्सेस लगा देते हैं जिसमें मधुमक्खियां होती हैं और इसे कुछ डोर से ऐसे जोड़ देंगे। यहां पर जैसे ही हाथी इस डोर को टच करेगा या तोड़ेगा, मधुमक्खियों के ये जो बॉक्सेस हैं इनमें हलचल होगी और मधुमक्खियां भिनभिनाने लगेंगी, जिनकी आवाज सुनकर ये हाथी उल्टे पांव भाग जाते हैं और गांवों में एंटर नहीं करते।
जिससे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की संभावना कम हो जाती है। यह तो मैंने आपको समझा ही दिया है। प्रोजेक्ट रिहैब को इसके पहले कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था। मार्च 2021 में देख रहे थे कि बात बनती है कि नहीं, और बात बन गई। महज 6 महीनों में वहां पर एलिफेंट अटैक 70% तक कम हुए। हमें लगा ये तो काम की चीज है, इसे और जगहों पे भी लॉन्च करते हैं। इसी क्रम में प्रोजेक्ट रिहैब एक बार फिर से लॉन्च किया गया। इससे हम लोगों का जीवन भी बचा पाएंगे और एनिमल्स को भी कम नुकसान होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल माउंट सेमेरू के बारे में है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं इंडोनेशिया में। हुआ क्या? माउंट सेमेरू एक वॉल्केनिक माउंट है, उसमें इरप्शन हुआ। आसान भाषा में कहूं तो ज्वालामुखी फट गया, अचानक से फटा। कई सारे लोग इसकी जो धूल होती है, राख होती है, उसकी चपेट में आए। लगभग 14 लोगों की जान गई और दर्जनों लोग घायल हुए। इसके बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए ताकि बाकी के जो विलेजर्स हैं उन्हें बचाया जा सके। सेमेरू, या इसे कई बार माउंट सेमेरू भी कहा जाता है, यह एक्टिव वॉल्केनो है ईस्ट जावा में, इंडोनेशिया में। यह है इंडोनेशिया, यहां पर है इसका आइलैंड सुमात्रा, और यह है जावा। जावा के ईस्टर्न पार्ट में यहां पर आपको मिलता है माउंट सेमेरू। आप लोकेशन देख सकते हैं। यह जावा आइलैंड का हाईएस्ट माउंटेन है जहां पर वॉल्केनो भी इरप्ट होता है। सबडक्शन जोन का एरिया है। सबडक्शन जोन एक ऐसा जोन होता है जहां पर एक टेक्टोनिक प्लेट के नीचे दूसरी टेक्टोनिक प्लेट चली जाती है, और वहां पर जो नीचे का हॉट मॉल्टेन मैग्मा होता है उसमें वो प्लेट का जो पार्ट है वो पिघल जाता है, और वॉल्केनीज जो ज्वालामुखी हैं, वॉल्केनो हैं, वो इरप्ट होते हैं। ये जोन है जहां पर इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट सबडक्ट होती है यूरेशियन प्लेट के नीचे। मैप में देखेंगे समझ में आएगा। यह है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यह है इंडियन प्लेट। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो बनता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यह प्लेट यहां पर देखिए, इस जगह पे ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है इसके नीचे जाती है, इसीलिए यहां पर बहुत सारे वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। फर्दर जो सेमेरू, ये वर्ड है, ये मेरू से निकला है। मेरू का मतलब होता है पर्वत। हिंदुइज्म में भी इसे एक सेंट्रल वर्ल्ड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो 33 करोड़ देवता हैं वो इस आइलैंड पर विजिट करते हैं। ऐसी माइथोलॉजी में बातें कही गई हैं। ये एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है। स्ट्रेटो वॉल्केनो का मतलब क्या होता है कि एक वॉल्केनो है, ये इरप्ट होता है और जो मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर आता है और एक लेयर बन जाती है। ऐसे लावा मल्टीपल लेयर्स में आता है और लेयर्स बनती चली जाती है, मतलब एक स्ट्रेटा यानी कि परत तैयार हो जाती है। तो जो मल्टीपल स्ट्रेटा यानी कि परत तैयार होती है, इसी वजह से इसे स्ट्रेटो वॉल्केनो बोलते हैं। इसे महामेरू भी कहते हैं, मतलब द ग्रेट माउंटेन। ये वर्ड संस्कृत में इस्तेमाल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोन्याक ट्राइब के बारे में है। नागालैंड में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, जिसमें हमारी आर्मी पर्सोनल्स ने गलती से कुछ इनोसेंट सिविलियंस पर गोली चला दी, जिसमें अभी तक इनिशियली तो 6 लोगों की जान गई थी। बाद में विलेजर्स ने जो घेराव किया उससे बचने के लिए जो आर्मी पर्सोनल हैं उन्होंने जो फायरिंग की उसमें 8 और लोगों की जान गई। यह मामला नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट के ओटिंग विलेज का है। इशू यह रहा कि सेना को यह जानकारी मिली कि कुछ एरिया ऐसा है जहां पर इंसर्जेंट्स हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उन्होंने वहां पर तैयारी शुरू की उन्हें काउंटर करने के लिए। उन्हें जानकारी नहीं थी, वहां से एक ऐसी व्हीकल गुजरी जिसमें सिविलियंस थे। आर्मी पर्सोनल ने उस व्हीकल को रोकने का प्रयास किया। हो सकता है सिविलियंस इस बात से डरे हों, वो भी ना आइडेंटिफाई कर पाए हों कि उन्हें कौन रोक रहा है। उन्होंने वहां से तेजी से निकलने की कोशिश की। एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई और आर्मी पर्सोनल्स ने गोलियां चला दी, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और 2 लोग घायल भी हुए। जिसके बाद विलेजर्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने जो सेना के लोग थे उन्हें घेर लिया। विलेजर्स ने जो अटैक किया उसमें सेना के एक जवान की जान भी गई। इसके बाद बचने के लिए सेना ने अगेन फायरिंग की और 8 और सिविलियंस की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जान चली गई। ये सिविलियंस कोन्याक ट्राइब से बिलोंग करते हैं। कोन्याक ट्राइब ये नागालैंड की एक मेजर ट्राइब है। ये नागालैंड के अलावा अरुणाचल प्रदेश, आसाम और म्यांमार में भी पाए जाते हैं। इनकी पॉपुलेशन रफली 3 लाख के आसपास है। इनके चेहरे पर टैटूज पाए जाते हैं जिनके जरिए आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। आप इमेज में भी देख सकते हैं। ये पहले हंटर वॉरियर्स हुआ करते थे, लेकिन अब ये मेजरली एग्रीकल्चर करके अपनी आजीविका चलाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सांध्यक के बारे में है। सांध्यक एक सर्वे वेसल है जिसके माध्यम से हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। 4 सर्वे वेसल्स बनने हैं, उनमें ये पहला है सांध्यक। इंडियन नेवी को देने के लिए तैयार किया जा रहा है और 5 दिसंबर 2021 को इसे लॉन्च कर दिया गया।
कोलकाता में। इसे डिजाइन और डेवलप किया गया है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा। नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE। ये लीडिंग वॉरशिप बिल्डिंग कंपनी है इंडिया की। ये जो सर्वे वेसल है, ये फुल स्केल कोस्टल या डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर सकता है, मतलब जो पानी का एरिया है उसको बढ़िया तरीके से एनालाइज कर सकता है, पोर्ट और हार्बर्स की भी जानकारी इकट्ठा कर सकता है क्या चल रहा है। फर्दर ये मैरीटाइम लिमिट्स को भी सर्वे कर सकती हैं, ओशनोग्राफिक और जियोग्राफिक डेटा कलेक्ट कर सकती हैं, जिसका इस्तेमाल हम डिफेंस पर्पज से कर सकते हैं। इस शिप में 2 मरीन डीजल इंजन होंगे और इसमें जो कंटेंट इस्तेमाल किया गया है वो 80% इंडियन है, यानी कि इंडिजीनियस है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल धवन 1 के बारे में है। स्पेस एक्स का नाम तो आपने जरूर से सुना होगा। यूएसए की एक लीडिंग प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस सेक्टर में काम करती है। इंडिया में भी एक स्पेस सेक्टर में काम करने वाली प्राइवेट कंपनी उभर के आ रही है। उस कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, हैदराबाद में बेस्ड है। इन्होंने भी हाल ही में एक इंजन तैयार किया है, नाम दिया गया है धवन 1 इंजन। इस इंजन के जरिए वो आने वाले कुछ सालों में 2 लॉन्च व्हीकल्स तैयार करने वाले हैं, विक्रम 1 और विक्रम 2 नाम से। ये इंडिया की पहली ऐसी प्राइवेटली डेवलप्ड ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसने फुल्ली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन तैयार किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये 2 हाई परफॉर्मेंस रॉकेट प्रोपेलेंट भी तैयार कर चुके हैं, एक जो लिक्विड नेचुरल गैस से चलेगा और दूसरा लिक्विड ऑक्सीजन से। जो इंजन है इसे 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके सुपर अलॉय से बनाया गया है। सीरीज ऑफ लॉन्च व्हीकल्स तैयार करने की तैयारी है विक्रम 1 और विक्रम 2 के रूप में। विक्रम 1 सॉलिड प्रोपल्शन इंजन के रूप में डेवलप किया जाएगा, जबकि विक्रम 2 क्रायोजेनिक इंजन होगा जो लंबी दूरी तय कर सकता है और अगले 2 सालों में लॉन्च कर दिया जाएगा। रिवीजन करते हैं। एक्सरसाइज एकू वेरिन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रही है 2009 से। गलत है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में है। प्रोजेक्ट रीहैब, इसमें जो ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हैं उनके रिहैबिलिटेशन री इंटीग्रेशन की बात की जाती है। गलत है, ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट या एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए है। धवन 1 इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड फुली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, दैट्स ट्रू। सांध्यक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, गलत है, सर्वे वेसल है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जो हमारा नया इनिशिएटिव है ओनली PCS, इसे जरूर से ज्वाइन करिएगा अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी रूप में काम आ सकता है तो। लिंक टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों का ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।